फोन भी बंद हो गया। ये घर मेरे मरहूम चचा का घर था। उनकी मौत के बाद से यहाँ कोई नहीं आता जाता। यहाँ हम महफूज रहेंगे, किसी को इस जगह का इल्म नहीं। उन्हें कैसे पता चला? किसी ने हमें देख लिया था क्या? जाना, छोड़ो ये बातें, अभी ये अहम नहीं है। अगर हम बाबा से बच भी गए तो वो कभी फातेह को अपने साथ ले जाने नहीं देंगे मुझे। मैं फातेह को तुम्हारे पास ले आऊंगा, वादा करता हूं। बस तुम थोड़ा सब्र रखो, पहले हम इस मुसीबत से तो निकल जाए। अब्बास, मुझे डर लग रहा है। मत डरो जान, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। काश मैं वक्त को रोक सकती और यहाँ तुम्हारे साथ रहती। काश के तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले जाना। ऐसा करो, तुम उधर जाओ और तुम पीछे की तरफ। सारे दरवाजे घेर लो। अब्बास, बाहर आ जाओ अब्बास। बाबा, डरो, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। अब हम क्या करेंगे? जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं तुम दोनों को इसी घर में जला दूंगा। किसी ने एक शायर से पूछा था, मोहब्बत क्या है? जिससे मोहब्बत हो उसके लिए अपनी जान दे देना। बहराम आगा, आप ये क्या कर रहे हैं? बंदूक नीचे करें। अच्छा तो अब्बास साहब बताओ, क्या तुम जानान के लिए अपनी जान दे सकते हो? देखें, इसे कुछ मत कहिए, ये बेगुनाह है। ये बात है। ये बताओ, क्या तुम दोनों एक साथ नहीं थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बेगुनाह है। मैं इसके पीछे गया, मुझे इससे मोहब्बत हो गई। आप प्लीज इसे कोई नुकसान मत पहुंचाइए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये अल्फाज मेरा फैसला बदल देंगे? पीछे हट जाओ। बहराम आगा, नहीं, प्लीज रुक जाइए। तुम इस मामले में मत पड़ो ज़ुमरुद। प्लीज ऐसा मत करें, रुक जाए। हम इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, के लिए यही ठीक सजा है। मैं ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं इन्हें सजा खुद दूंगा, और वो भी इसी वक्त। ऐसा मत करें, रुक जाए। इसे हटाओ यहाँ से। आप अपने पोते के बारे में सोचें, सुहा के बारे में सोचें, प्लीज रुक जाए। बाबा, बाबा मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। आपको अपने पोते का वास्ता बाबा, प्लीज अल्लाह के लिए हमारे साथ ऐसा ना करें, ये जुल्म है बाबा। असल में तो इस मसले की जड़ ही तुम हो। तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि खानदान पर धब्बा। बाबा, बाबा, बहराम आगा, रुक जाए। अब्बास, 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 जाना है।
Yüce dağ başına yan kar idim, kar idim. Yağdı yağmur, güneş vurdu, eridim, 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 oh, eridim. Evvel yarin sevdi de ben idim, ben idim. Şimdi क्या? uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum. तुम हमला हो? Ben oldum. वाकई तुम हमला हो? हाँ, मैं कल से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी मगर तुम सुन ही नहीं रहे थे अब्बास। क्योंकि मैं एक अहमक हूँ नवीन, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। कुर्बान जाऊँ तुम पर। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी जानूम बना ली। तुमने कभी उसे सुकून से नहीं रहने दिया। प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आओ। मेरे प्यारे भतीजे अदनान, सबसे बहादुर सिपाही, जाओ जाकर दुश्मन से लड़ो। मैं तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भतीजे, मेरी जान, मेरा शेर बेटा, मेरी बेटी सोहा, मेरी जान। मुझे वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन शायद यही सबके लिए बेहतर था। अगर किसी मुश्किल में फंसो और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हारे बाबा मौजूद हैं। समझ गई? ठीक है मेरी जान। Yüce dağ başına yatmış, uyumuş, uyumuş. Ela gözlerini uyku bürümüş, bürümüş, bürümüş. Bürümüş, oh, bürümüş. Evvel küçük idi, şimdi büyümüş, büyümüş. Şimdi uzaklarda bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum, ben oldum, ben oldum. बाबा, क्या हुआ बेटा? मैं तो जरा ताजा हवा लेने गई थी। जमरुद की कोई खबर मिली क्या? आपका खेल खत्म हुआ। अब्बास चाचा ने एतराफ कर लिया है। आपने मेरी मां को मुझसे छीन लिया। बरसों तक मुझे एक झूठ पर यकीन दिलाती रही और फिर मेरी बीवी को भी मुझसे छीनने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
जमरुद तुम्हारे दिमाग में बातें भर रही है। अब्बास का है, अब्बास को फोन करो, मैं चाहती हूँ वही सब मेरे मुंह पर कहे। कैसे कह सकते? अब्बास मर चुका है दादी, मार दिया है उसे बहराम ने। तो बताएं आपके साथ क्या करूं? हाँ? क्या मैं आपको यहीं पर कत्ल कर दूं? क्या मैं भी आप ही की तरह कातिल बन जाऊं दादी? बेहतर है कि मैं खुद को मार लूं, अपनी जिंदगी यही खत्म कर दूं ताकि आपको सुकून मिल जाए। और यही बेहतर है, क्योंकि इस तरह सारी जिंदगी नहीं जी सकता मैं। बेटा, बेटा मत कहे मुझे, दोबारा मुझे इस नाम से पुकारने की हिम्मत मत कीजिएगा, क्योंकि अब आप मेरे लिए मर चुकी हैं। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं उस औरत का बेटा हूं जिसे आपने कत्ल किया। मैं उस औरत का बेटा हूं जिसकी मौत पर आपने झूठे आंसू बहाए। मैं सिर्फ अपनी माँ और बाबा का बेटा हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ बोला, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हारी माँ को तुमसे दूर किया, मैं नहीं किया था। मैंने तुम्हारा बचपन खत्म कर दिया। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। ये पछतावा मुझे हर दिन मारता रहा, हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन। मैं रोज मरती रही, हर दिन। यकीन करो, मैं रोज मरती रही, रोज मरती रही। आपको बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था असमत साहब। बहुत पहले। आ जाइए अंदर। मुझे मत छोड़ के जाओ अदनान बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मुझे मत छोड़ के जाओ अदनान, मुझे मत छोड़ के जाओ अदनान, मुझे मत छोड़ो।
मुझे लगा तुम दोबारा मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहोगी। मुझे आपसे कुछ कहना है बाबा। मैंने अपना बच्चा खो दिया है, इसलिए मैं उस दिन हॉस्पिटल गई थी। मुझे उस सौदेबाजी के बारे में भी पता है जो आपने बाबा से किया था, इसलिए ना ही मैं आपको और ना बाबा को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा कहना बिल्कुल जायज है बेटा, तुम जो कहोगी मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन तुम रहमदिल इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे एक एहसान मांगता हूँ। तुम जानती हो फातिह का अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, सिर्फ तुम हो, और हामिद के बेटे के लिए तुमसे बेहतर माँ और कोई नहीं हो सकती। फातिह अब तुम्हारी अमानत है। बेटी एक बात और, मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद अब से सब कुछ तुम्हारा है बेटी, सब कुछ। ठीक कहा है किसी ने बेटा, खूबसूरती औरत के लिए बददुआ होती है। मुझे तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं थी। आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी थी, आपको लगा कि आप गुर्बत से जान छुड़ा लेंगी। बिल्कुल ऐसा ही लगा था मुझे। जब मैंने उसे बताया कि मैं हामला हूं, उसने कहा कि मुझे क्या पता कि ये बच्चा मेरा है, शायद किसी और का होगा। फिर कुछ दिन बाद उसने एक खत भेजा और साथ कुछ पैसे भेजे और कहा अबॉर्शन करा लो, और ये पैसे तोहफा समझ कर रख लो अपने पास, और बच्चे का बोझ किसी और पे डाल दो। और फिर आपने बाबा को धोखा दे दिया। नहीं बेटा, नहीं, खुदा की कसम मैं शुरू से जानता था सब कुछ जो सच था। यानी वो पहले से जानते थे सब कुछ, उन्हें पता था फिर भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरे साथ फर्क नहीं रखा, बल्कि मुझे और ज्यादा प्यार दिया। और आपने क्या किया? हमेशा उन पर गुस्सा करते रही, उन्हें जलील किया, रुस्वा किया उन्हें। मैं खुद से नाराज थी मेरी बच्ची। तुम समझती हो आसान था? ऐसा राज लेकर जीना आसान होता है क्या? जब भी मैं तुम्हें देखती मुझे अपना गुनाह नजर आता, दिन ब दिन। मुझे सच पता है, क्या बाबा से शादी के बाद उस आदमी से मिली? आपने बाबा को धोखा तो नहीं दिया? खुदा का नाम लो, लड़की पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है मैंने वो खत संभाल के रखा है ज़मरुद। जब भी मेरा बुरा वक्त होता तो मैं ये खत निकाल के पढ़ती। मैं उस आदमी से और ज्यादा नफरत करने लगती थी और अपने गुनाह पे मजीद शर्मिंदा होती।
वरना मैं तो वो मनहूस चीज जला चुकी होती। अम्मी, आपको नफरत की नहीं सोचने की जरूरत थी। बस एक बार सोच रही थी। अगर आपने एक बार सोचा होता तो मलिहा की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना होती। आपने सिर्फ अपने ही नहीं हमारे साथ भी जाते की। बेटी, ये तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है बेटी, बात करना वाकई आसान होता है। तुम ठीक हो ना? बस मुझे गले लगा लो। ठीक है, सब ठीक है। अच्छा बात सुनो, बाद में मुझे सब तफसील से बताना, ठीक है? बस मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे इकलौते बेटे, मेरे लाडले बेटे। काश आपने एक बार भी मुझे गले लगाया होता। एक बार, काश एक बार आपने मुझसे पूछा होता कि मैं कैसा हूं। काश बचपन में मुझसे मोहब्बत की होती आपने। मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बेटा। अब बहुत देर हो चुकी है अम्मी, ये सब आपको तब करना था जब मैं छोटा था। अब बहुत देर हो चुकी है अम्मी, बहुत देर। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए अब्बास? मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मेरे प्यारे अब्बास, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर, मैंने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भी कर दी मेरे अब्बास, मेरे अब्बास, मेरे बेटे, मेरे प्यारे अब्बास। अब्बास मेरे बच्चे, अब्बास मेरे बच्चे। अम्मी जान, मुझे अफसोस है कि हम आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सोचा कि आपको एक बार देख लें। अपने बाबा को अलविदा कह दो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं, मुझे जो कहना था मैंने उन्हें कह दिया था। मेरे बाबा ने मेरे बच्चे का सौदा अपनी जान के बदले में किया था। मेरे बाबा अपनी जान बचाने के लिए मेरे बच्चे को कुर्बान करना चाहते थे। सोहा बेटी, ऐसा मत करो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटी, बल्कि मैं खुद को बहराम के हवाले कर दूंगा। सोहा बेटी,
मेरी जान। अब से आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुन लिया ना आपने, आज से आप मेरे बाबा नहीं हैं। मर चुके हैं आप। सुन लिया, मर चुके हैं आप। और आप? क्या कहूँ मैं उस शख्स से जो अपनी महबूबा की बाहों में ही मर गया। फाते बेटा। सोहा आपा। ये हमारे साथ आ रहा है। अब से ये मेरा बेटा है, हामिद की अमानत है और आपका नवासा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया था, उसे कहा था कि वापस आ जाना बेहतर होगा ताकि वो तुम लोगों को तंग न करे। उसने कहा आवाज नहीं आ रही और फोन बंद कर दिया, तो मैं उसे लेने के लिए खुद ही यहाँ आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बैठे। तुम्हारी माँ ने फिर कुछ किया ना? बताओ अब क्या किया उसने? बाबा मुझे सब पता चल गया। अम्मी ने सब बता दिया मुझे। जब से मैंने तुम्हें पहली बार अपनी गोद में उठाया था, मुझे यही खौफ था। मैंने खुद से कहा था, रुस्तम, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा मैं तुम्हारा बाप नहीं रहूंगा। और आज वो दिन आ गया है। मेरा सिर्फ एक ही बाप है और वो आप है। बाप में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। क्योंकि अम्मी या तो अपनी जान ले लेती या फिर मेरी जान ले लेती। आप मेरे हीरो हैं बाबा। वो आदमी सिर्फ मेरे लिए एक नाम है और मुझे उसका नाम जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे आपने पाला है और आपने ही हिफाजत की है मेरी। काश मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाता। बाबा जरा अपने इर्द गिर्द देखें। इनके दरवाजों पे ड्राइवर है, पैसा, जेवरात, जायदादें, इनके पास सब कुछ है, मगर सुकून कहीं भी नहीं। पैसा मोहब्बत नहीं खरीद सकता बाबा। कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। क्या हम लोग ऐसे हैं? मेरे पास एक ऐसा बाप है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा है। मुझ पर जब भी मुश्किल वक्त आएगा वो मुझे हमेशा अपनी छांव में रखेगा। मैं चाहती हूँ हालात कुछ भी हो जाए, आप मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, मेरी लाडली बेटी। बाबा बस मैं आपसे एक एहसान चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्या चाहती हो बोलो मुझे। आप हमारे साथ यही रहने आ जाए, अदनान को और मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं बेटी नहीं, ये नामुमकिन है, हरगिज़ नहीं। मतलब तुम नहीं जानती, लेकिन लोग बातें करेंगे, तंज करेंगे, तुम्हें भी बुरा लगेगा। तुम जानती हो अपनी माँ को, वो हमेशा चीखती और लड़ती रहती है। मैं तुम्हारा सुकून खराब नहीं करना चाहता, मगर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहें।
ठीक है, हम इसका कोई और हल निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल बेटी। वाह कितनी खूबसूरत है ये, जरा देखो तो सही, बड़ी महंगी लगती है। ये तुम ऐसे क्यों टांग रही हो? मैं नहीं पहनूंगी, मुझे तंग कपड़े अच्छे लगते हैं, वो ज्यादा आरामदेह होते हैं और मुझे बहुत मजा आता है उनमें। आई रुको, इसे फेंकना नहीं, कपड़ा देखो कितना खूबसूरत है। ए क्या है ये, अंदर लटका देती हूँ। हाय दोहा, तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिखाया? हाय खुदा कितना खूबसूरत है ये, और नर्म भी है। देखो जरा, मैं पहनकर देखूं इसे। हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे पहन के बहुत अच्छी लगूंगी। ये दिखाओ कितना खूबसूरत है ये। देखो मुझ पे जच रहा है ना। जानती हो ना कहावत तुम, अरे तुम कैसे जानते हो कि किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जैसा देश वैसा भेष। कपड़े वाकई फर्क डाल देते हैं इंसान में। मैं कितनी हसीन लग रही हूँ, मुझे अंदाजा है इस बात का। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बाहर मुल्क से आई हैं। माशाल्लाह। हाँ ऐसे आंखें मटका मटका कर मुझे मत देखो, मुझे सब पता है। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ जाओ यहाँ से, खाना तैयार करो, मैं खुद देख लूंगी। दरअसल तुम मुझसे जेलस हो रही हो। हाँ अलीहा कहाँ हो तुम? काश तुम भी मजा ले रही होती। देखो ना हमारा ख्वाब पूरा हो गया, हम हवेली में रह रहे हैं बेटा। काश तुम यहाँ होती, कितना एंजॉय करती मेरी बच्ची मेरे साथ। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, उसकी मुश्किल आसान कर। आमीन। अम्मी बता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बेटा मैंने क्या करना है, ये कमरा खाली था तो मैंने सोचा यहीं रह लूंगी, आराम रहेगा, जरा परेशानी नहीं हो। किसने कहा ये खाली है? अरे तो क्या खाली ही तो है, नवीन और बच्चे जा रहे हैं और दोहा ने इस कमरे में रहना नहीं है तो मैं ही रह लूंगी। मुझे क्या मसला है इसमें, कौन सी बड़ी बात है। बाबा रहेंगे इस कमरे में। ये क्या कह रही हो? तुमने उसे मना लिया? वाह ज़मरुद, तुम तो हैरान कर देती हो। अच्छा हुआ, अच्छा किया तुमने मना लिया। खैर ये कमरा तो मेरा ही था ना, और हम शादीशुदा हैं, हमें अलग तो नहीं करोगी ना। ये तो बड़ी खुशी की खबर है बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे पुराने घर जा रही हैं अम्मी। अदनान ने वो घर दोबारा खरीद लिया है। बेटा मैं वहाँ नहीं रह सकती, खुदा की कसम मैं बीमार हो जाऊंगी। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो मुझसे कहीं? फिक्र मत कर, हम सब ठीक करवा देंगे। छत भी जो करना है करो, लेकिन मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, बता रही हूँ तुम्हें। हाँ हद हो गई, निकालोगी मुझे यहाँ से? तुम क्या वाकई सीरियस हो ज़मरुद? देखो ऐसा नहीं करो बेटा, भला कौन ऐसे अपनी माँ के साथ करता है कि उसे घर से निकाल दे? पछताओगी बेटा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। मेरा ख्याल है तुम्हें फिर से सोच लेना चाहिए इस पे। अम्मी कोट उतार दे। क्या कह रही हो ज़मरुद? ज़मरुद तुम वाकई सच कह रही हो बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत तकलीफ दे रही है तुम्हारी बातें। अच्छा ले लो, पकड़ो इस कोट को, जो चाहे करो इस कोट का तुम। रुस्तम पहन लेगा। हाँ ज़मरुद, क्या तुमने उससे बात की? अदनान मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? देखा तुमने, माँ को घर से निकालने का यही अंजाम होता है। हाँ हुरिया साहिबा प्लीज थोड़ा खामोश रहे। हाँ हाँ ठीक है, चुप हो जाती हूँ, हो जाती हूँ। क्या आजकल आपको चक्कर ज्यादा आते हैं? नहीं तो इस तरह चक्कर तो कभी नहीं आया। क्या आपको किसी खास खुशबू या खाने वगैरह से मतली होती है, मतलब तबीयत भारी हो जाना? आजकल खुशबू से वाकई तबीयत अजीब हो जाती है। टेस्ट से पहले कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, मगर सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के लगते हैं। क्या वाकई में? क्या? इतने हैरान क्यों हो गए? क्या आप लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी? नहीं, ये हमारे लिए एक मौजज़ा है। शुक्र है
खुदा का ये वाकई मौजज़ा है, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। जैसा कि मैंने कहा, फिलहाल तो सिर्फ सिम्टम्स हैं। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। हाय शुक्रिया डॉक्टर, अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे। बेटा, बेटा तुम मुझे नानी बनाने वाली हो क्या? अम्मी, अभी आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? टेस्ट के बगैर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा तुम अभी रुस्तम को मत बताना, सरप्राइज खराब हो जाएगा। ये खबर मैं खुद दूंगी और कहूंगी रुस्तम तुम नाना बनने वाले हो। मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्हें हमारी सूरत हाल बताई। उन्होंने कहा कि जरा भी रिस्क हो तो मुकम्मल बेड रेस्ट करना होगा, समझी? बेफिक्र हो जाओ, मैं पूरे 9 महीने बिस्तर पर ही रहूंगी। मैं तुम्हारा साथ थोड़ी छोड़ूंगी, पूरा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। दुआ भी कर सकती है, मगर माँ की बात तो और होती है ना, वो ज्यादा अच्छा ख्याल रखती है ना मेरे बच्चे? अम्मी, क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? हाँ माफ करना, इतनी खुश हो गई कि भूल ही गई थी कि तुम लोग को अकेले में भी बात करनी चाहिए। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। अब तो अम्मी हर वक्त मेरे साथ ऐसे ही चिपके रहेंगी। देखा जाए तो वो भी ठीक है, हर माँ अपनी बेटी के साथ इस हाल में रहना चाहेगी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उन्हें अभी दूर रखना चाहिए ताकि वो सबक सीख सके। जैसी तुम्हारी मर्जी ज़मरुद। अदनान, हम होम टेस्ट कर लेते हैं, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, कंफर्म हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी लड़कों को कहता हूँ कि ले आए। बाबा बनने वाले हो? क्या वाकई ज़मरुद? हाँ बिल्कुल। I love you so much. Bir dileğin var.
Şeytanla çomak oynar, Selvi'de boylum sar beni. Şeytanla çomak oynar, Selvi'de boylum sar beni. Sinemdeki ateşe kar lele kar, kar lele kar, kar yağsa kar. Kâr eylemez ne çare, Selvi'de boylum sar beni. Kâr eylemez ne çare, Selvi'de boylum sar beni. Kâr eylemez ne çare, Selvi'de boylum sar beni. अरे माशाल्लाह, अल्लाह से सलामत रखे। ये कितना छोटा सा है ना रुस्तम बाबा। बिल्कुल नहीं, 3.5 किलो का है। इसकी माँ ने वाकई कमाल कर दिया। अल्लाह इसे नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये देखिए अम्मी की कॉल आ रही है। अरे यहाँ बैठो, बच्चा दिखाओ उसे। पकड़े भाई। लाए मैं रिसीव करता हूँ। ये किस पर गया है, किस पर गया है? अभी तो हमने नोटिस ही नहीं किया। ये बिल्कुल आप जैसा है ज़मरुद आपा। ये ज़मरुद की तरह है। वैसे अदनान, ये वक्त के साथ तुम जैसा हो जाएगा। ज़मरुद, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस इसकी वजह से एक्साइटेड हूँ। हमें अफसोस है, हम आना चाहते थे मगर नहीं आ सके। कोई बात नहीं, आपने सुहा को भेज दिया, यही हमारे लिए काफी है। अदनान भाई, वैसे इसका नाम बहुत अच्छा है। हाँ, और अपने नाम के हिसाब से बहुत होशियार बनेगा। वाह, जबरदस्त। आप सुना नवीन आपा, वहाँ की आदत हो गई आपको? बस अभी थोड़ी मुश्किल तो है मगर हो जाएगी। जानते हो, अमूद ने चलना शुरू कर दिया है। और पता है अब मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ आपा। कितना प्यारा है। अच्छा ये बताओ, गर्मियों की छुट्टियों में आ रहे हो ना? आएंगे, जरूर आएंगे। तो आपा आप कब तक आएंगी? मैं अगले हफ्ते तक आ जाऊंगी। ठीक है, मिस यू ऑल। सबको प्यार। ये लो। बाय बाय। अच्छा लग रहा है ना? लड़की, तुमने सबके लिए शरबत तैयार किया है ना? बस अभी जाके तैयार करती हूँ। अच्छा अच्छा, हम भी आ रहे हैं। चलो शनाया, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। अरे मेरा बच्चा, मैं जरा चुप ताज़ा हो हवा जाओ, लेने सो जा जाओ। अरे अरे मामा का बच्चा। हाँ, अरे तुम क्या कर रही हो? आप दोनों की तस्वीरें ले रही हूँ। बताती तो हम रेडी हो जाते। नेचुरल पिक्चर्स ज्यादा अच्छी होती है।